गोपी तालाब, गोपी तालाब, गोपी तालाब, जय गोपी तालाब। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे, गोपी तालाब की। उधर लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे, इधर बैठ सकते ना आकर। इधर आ जाइए साहब। पीछे लोगों को सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग गोपी तालाब में आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने लीला समाप्त करने के बाद हम लोग प्रभास क्षेत्र में भगवान की लीला श्रवण किए थे। भगवान अपने धाम चले गए थे। तब भगवान अर्जुन को आदेश किए थे कि उनके गोपियों को, मतलब द्वारका के पत्नियों को, द्वारका के पत्नियों को हस्तिनापुर लेके जाने के लिए। तो अर्जुन लेके जा रहे थे। अर्जुन जब लेके जा रहे थे तो इधर कुछ आदिवासी लोगों ने आक्रमण किया था। तो आदिवासी लोगों ने आक्रमण किया था अर्जुन को। तो अर्जुन रथ में सभी गोपियों को लेके जा रहे थे। तो तब अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के नायक हैं, जिनके बाणों के सामने भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति, जिनको इच्छा मृत्यु वरदान था, जो परशुराम के शिष्य हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े महान महारथी सब हार गए थे। वो अर्जुन जो आदिवासी गण थे उनके पास परास्त हो गए। उनके साथ युद्ध का मुकाबला नहीं कर पाए। तो तब गोपियाँ इस स्थान पे सलील समाधि लिए थे। सलील समाधि समझते हैं ना? सलील मतलब उल्टा पलटा बोल रहे ना, ठीक है। तो भगवान के सारे गोपियाँ इधर एक पानी के रूप में अप्रकट हो गए थे। भगवान की जितनी भी गोपियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, तो इधर पानी बन गए थे। समझ में आया? भगवान की जितनी भी पत्नियाँ हैं इधर पानी बन गए थे, और उससे एक सरोवर हो गया जिसका नाम है गोपी तालाब। तो इस प्रकार भगवान के जितने भी पत्नियां हैं, वो जो द्वारका के पत्नियां थी, वो एक तालाब के रूप में इधर अभी विराजमान है। ये जो तालाब है और भगवान के पत्नियां ये अभिन्न हैं। जैसे वृंदावन में राधा कुंड है, राधा रानी से अभिन्न है,
उसी प्रकार ये जो गोपी तालाब है, ये भगवान श्री कृष्ण के जो पटरानियाँ हैं उनसे अभिन्न है। हाँ, तो इस तालाब के पानी को स्पर्श करना और इस तालाब के मिट्टी से तिलक बनता है। हरे कृष्णा। तो तिलक हम लोग हर दिन हमारे कपाल में लगाते हैं। हाँ, ये गोपियों की चरणों की धूल है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे भक्ति का भाव कैसा, मूड के किस प्रकार होना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि गोपीर भरतूर पद कमल और दास दास अनुदास। तो हम लोग गोपियों के जो भरतूर कृष्ण, गोपियों के जो पति है कृष्ण, उनके दास दास अनुदास। तो हम लोग कृष्ण के डायरेक्ट दास नहीं हैं, गोपियों के जो पति है कृष्ण उनके दास दासानुदास। ये महाप्रभु के शिक्षा है। हाँ, विष्णु के भक्त को क्या कहते हैं? वैष्णव। कृष्ण के भक्त को कार्ष्णव। विष्णु के भक्त को, थोड़ा जोर से बोलिए, विष्णु के भक्त को वैष्णव। याद रखिएगा। हाँ, सभी लोग विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, कृष्ण के भक्तों को कार्ष्णव कहते हैं, और महाप्रभु के भक्तों को, राधा रानी के भक्तों को, गोपियों के भक्तों को गौरिया कहते हैं। तो जो राधा रानी के भक्त हैं वो हैं गौरिया, महाप्रभु के भक्त हैं वो है गौरिया। तो महाप्रभु आए हैं राधा रानी के भक्ति सिखाने के लिए। हाँ, तो ब्रज के कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त, कृष्ण के भक्तों को कार्ष्णव कहते हैं, और कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं राधा रानी, और राधा रानी के भक्त को गौरिया कहते हैं। तो महाप्रभु आए हैं राधा रानी या गोपियों के भक्ति कैसे करना चाहिए, या गोपियों के पद चिन्हों पे कैसे चलना चाहिए, वो सिखाने के लिए। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं गोपीर भरतूर पद कमल और दास दास अनुदास। जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण की भक्ति किया है, तो हम लोग तो गोपी के समान तो कभी नहीं हो पाएंगे, ना कि कोई हो सकता है, लेकिन गोपियों की कृपा चाहिए हमें, गोपियों की आशीर्वाद चाहिए। तो गोपियों के आशीर्वाद से हम लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी तिरोभाव है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हाँ, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण लीला में सब गोपियाँ हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण एक कृष्ण लीला में गोपियाँ हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेके आए हैं, और स्वयं कृष्ण है। राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो स्वयं कृष्ण स्वरूप है, राधा रानी के भाव में है चैतन्य महाप्रभु। तो और महाप्रभु के पार्षदगण कौन है? हाँ, सब कृष्ण लीला में सब गोपियाँ हैं, गोपियाँ हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, रूप मंजरी ललिता सखी के असिस्टेंट हैं। उसी प्रकार हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं। एक एक मंजरियाँ हैं, सखियाँ हैं। हाँ, तो ये महाप्रभु, हाँ, और महाप्रभु के पार्षदगण हमें ब्रज के भक्ति कैसे करना चाहिए, हाँ, या गोपियों के पद चिन्हों पे कैसे चलना चाहिए, उसकी आचरण और उसके सिद्धांत दोनों हमें देने के लिए आए हैं। बाद में बहुत सहजिया हैं जो गोपियों के नकल करते हैं, गोपियों के नकल करते सहजिया है। हाँ, कोई विधि निषेध भक्ति का, वैदिक भक्ति का विधि निषेध पालन नहीं करते, यह है प्राकृत सहजिया है। लेकिन महाप्रभु शुद्ध भक्ति देने के लिए आए हैं, और वो और उनके पार्षदगण आए हैं हमें भक्ति के सिद्धांत और भक्ति के सदाचार, भक्ति के सिद्धांत और भक्ति के आचरण हमें
हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो इसलिए गोपियाँ भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं और उनकी कृपा, हाँ, अगर हमारे ऊपर होगा, उनके कृपा अगर हमारे ऊपर होगा, और वही आए हैं महाप्रभु के पार्षदों के रूप में, उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर होगा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, तब गोपियों की प्रेम मिलेगा। महाप्रभु के पार्षदों के कृपा से गोपियों के भक्ति, हाँ, उनकी कृपा प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है सबको? सिद्धार्थ प्रभु नीचे बैठ गया बोल के मूड ऑफ हो गया क्या? कोलकाता जैसे गंदे शहरों में रह के कोलकाता के काली धूल में हम लोग बैठते हैं, घूमते हैं। ये तो गोपियों के चरणों की धूल है। कृष्ण स्वयं अपने सर पे लगाता तो हम वहां पर कौन क्या है? कृष्ण स्वयं गोपियों के, हाँ, वो क्या नाम है, गीत गोविंद में, हाँ, देही पद पल्लव मुदारम, देही, हाँ, मतलब हमें दान करिए, पद पल्लव, आपके चरण कमल दान करिए। क्योंकि कृष्ण गीता में कहा है, जे जथामांग प्रपद्यन्ते ताम सतते भजामि हूँ, जो जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं मैं उसको उसी प्रकार प्रतिदान करता हूँ। पीछे के लोगों को तो सुनाई नहीं दे रहा, हमें पता है, सुनाई नहीं दे रहा, हमें पता है। आप लोगों को इंटरेस्ट है वो कहाँ पर क्या दुकान में क्या खरीदने को मिल रहा है, उधर आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो क्या बोल रहा था मैं? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे देही पद पल्लव मुदारम, हाँ। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि जे यथामांग प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, जो मेरा जिस प्रकार भक्ति करते हैं मैं उनको उसी प्रकार प्रतिदान करता हूँ। लेकिन कृष्ण के ये वचन गोपियों के भक्तियों के पास हार गया। गोपियों के जो भक्ति है उनके भक्ति के पास कृष्ण उनका प्रतिदान नहीं कर पाए, और इसलिए कृष्ण गोपियाँ और राधा रानी के चरणों में, हाँ, चरणों में अपने सर, हाँ, मस्तक लगाकर, हाँ, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, हाँ, कि आपकी भक्ति, आपकी महिमा, हाँ। तो और उस गोपियों के प्रति अपना, हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और गोपियों के भक्ति का वितरण कर रहे हैं। प्रेमो रस, प्रेमो भक्ति निर्जास करिते आस्वादन, प्रेमो भक्ति निर्जास करिते आस्वादन और प्रेम भक्ति करिते प्रचारण। तो महाप्रभु आए हैं गोपियों के भक्ति, राधा रानी के भक्ति को आस्वादन करने के लिए और उसको वितरण करने के लिए। तो ये, हाँ, मूड है, स्थान की भाव है या शिक्षा है। तो हमें जब भक्ति करते तो हमें समझना चाहिए कि हमें राधा रानी के आश्रय में कृष्ण की भजन करना चाहिए। या राधा कृष्ण भक्ति देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, उनके आश्रय में कृष्ण भक्ति करना चाहिए, हाँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर, तो जब अर्जुन, हाँ, इधर जो आदिवासी से हार गया, तो और गोपियाँ इधर तालाब बन गए, तो तब, हाँ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा, हाँ। तो अर्जुन जो इतने शक्तिशाली धनुर्धर हैं, हाँ, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के नायक हैं, हाँ, तो जिनके कारण, हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध में विजय प्राप्त किया था, हाँ। तो वो अर्जुन ये साधारण आदिवासी, हाँ, आदिवासी जो तीर धनुष लेके युद्ध करने के लिए आए थे, उनके पास हार गए।
तो तब अर्जुन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की याद कर रहे थे कि कृष्ण उनके रथ में थे, इसलिए हाँ मैं युद्ध जीत पाया था, क्योंकि कृष्ण उस समय मेरे रथ में थे और कृष्ण हमें शक्ति प्रदान किए थे, इसीलिए मैं युद्ध जीत पाया। अभी वो कृष्ण, हाँ वो कृष्ण मेरे पास नहीं है, अभी वो कृष्ण इस पृथ्वी छोड़ के चले गए हैं। इस प्रकार अर्जुन कृष्ण की विरह अनुभव कर रहे थे कृष्ण नहीं रहने के कारण, और अर्जुन ये अनुभव कर रहे थे कि उनको जो युद्ध में विजय प्राप्त किया उसका मूल कारण कृष्ण ही है। हाँ, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे इसलिए युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। तो गीता में ऐश्वर्य योग में हाँ भगवान कहते हैं, हाँ मैं बलवान का बल हूँ और विद्वान का विद्या हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि हूँ, हाँ, और क्या क्या तेजस्वी का तेज हूँ, और पर्वतों में हिमालय हूँ, और ऋषियों में मैं वैष्णदेव हूँ, योद्धा में मैं अर्जुन हूँ। हाँ, तो इस प्रकार जो भी ऐश्वर्य है इस दुनिया में, अलग अलग ऐश्वर्य देखते, किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास ब्यूटी सौंदर्य है, किसी का शारीरिक बल है, हाँ किसी के पास हाँ अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य है, ये सभी कृष्ण की मैनिफेस्टेशन है, कृष्ण की प्रकाश है। कृष्ण चाहे किसी को दे सकते हैं, कृष्ण चाहे किसी को ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। कृष्ण चाहे तो आपको विजयी कर सकते हैं और कृष्ण चाहे आपको हरा भी सकते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन हाँ उन्होंने जो कृष्ण के कृपा और कृष्ण के जो कृष्ण के हाँ किस प्रकार कृष्ण के शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ प्राप्त होता है, हमारे पास कुछ बल विद्या अहंकार पद हाँ ये सब रहता है, हम लोग कुछ 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 अच्छा चीज़ कर देते तो हमारा क्या होता अहंकार हो जाता है, मैंने किया है। तो हम लोग कृष्ण की कृपा को भूल जाते हैं, हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं भगवान ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए वो दीजिए, और प्राप्त हो जाता है, उसके बाद क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। तो इस पास टाइम से अर्जुन सिखा रहे हैं कि हमारे पास जो भी हमें प्राप्त हुआ है या जो भी हम लोग कुछ करते हैं, अच्छा कुछ कर दिया, आप अच्छा सेवा कर रहे हैं इस यात्रा में, शायद आपने बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, या कुछ सेवा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, या आप अच्छा क्लास दे सकते हैं, या आप अच्छा रसोई कर सकते हैं, या आप हाँ भौतिक जगत में भी कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं, ये सभी कृष्ण की कृपा से हैं, सभी कुछ कृष्ण की कृपा से। तो इसलिए कृष्ण चाहते हैं तो एक क्षण में आपको कुछ दे सकते हैं, कृष्ण चाहते तो एक क्षण में आपको सब कुछ ले सकते हैं। हाँ। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण की करुणा हाँ को याद कर रहे थे और कृष्ण को कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, और इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे। हाँ कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय की परिस्थिति को अर्जुन स्मरण कर रहे थे। फर्स्ट कैंटो पढ़ेंगे तो इसके बारे में वर्णन आता है भागवतम में, तो स्मरण कर रहे थे। और इस प्रकार अर्जुन के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और बढ़ गया। अर्जुन के देखिए हारने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हारने से क्या होता है, लेकिन अर्जुन को क्या हुआ, सेपरेशन। फ्रस्ट्रेशन इज ए मटेरियल एक्सपीरियंस। छोड़ दीजिए ज्यादा रहने दीजिए ना, रहने दीजिए। हाँ। ये कृष्ण के प्रिय हैं गाय। तो भौतिक जगत में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैटेरियल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है। अर्जुन इतने बड़े योद्धा तो हार गया लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज सिचुएटेड इन हिज ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। क्योंकि अर्जुन अपने असली स्वरूप में स्थित थे। अगर हम लोग कृष्ण के दास के रूप में स्थित रहेंगे तो जीवन में कभी, अरे छोड़िए ना, आशीर्वाद तो कर रही है, आप लोग ले नहीं रहे हैं। तो अर्जुन कभी अर्जुन
क्योंकि दास के स्तर में स्थित थे, इसलिए हार जाने के बाद भी उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हुआ। हार जाने के बाद भी वो कृष्ण की कृपा, कैसे कृष्ण की कृपा से ही हमने युद्ध जीता था। तो इस प्रकार जब आप कृष्ण का याद कर पाएंगे, तब आप हार के भी जीत जाएंगे। क्योंकि कृष्ण को स्मरण करना ही आध्यात्मिक प्रगति है। तो जब कृष्ण भगवान चले गए हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कि कृष्ण, हमें जो राज्य प्राप्त हुआ है, हमें जो ये इतने सुंदर हस्तिनापुर और इसका विस्तार हुआ है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि आपने हस्तिनापुर के ऊपर और पांडवों के प्रति दृष्टिपात किए थे। तो जीवन में अगर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की दृष्टिपात होता है, कृपा दृष्टि वृष्टाति विनम्रतानु, तो कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें विनम्रता पूर्वक सेवा करना पड़ता है। तो अगर हम लोग विनम्रता से भगवान और गुरु की, वैष्णवों की सेवा करने की प्रयास करेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि होगा, और उस कृपा दृष्टि से हमारा जीवन में हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रगति होगा। हम लोग भगवान की कुछ महान सेवा कर पाएंगे। देखिए, जितने भी भक्त लोगों ने महान सेवा किया है, प्रभुपाद जी ने महान सेवा किया है। प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों में बहुत सारे शिष्यगण हैं जो इस हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा सेवा किया है। तो कैसे कर पाए? क्योंकि वो कृष्ण के कृपा का पात्र बने थे। नारद मुनि, व्यासदेव, ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे उनको संतुष्ट करने के लिए प्रयास किए हैं। भौतिक जगत में लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। तो ये नास्तिक जीवन है। लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान की शरणागत रहते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त लोग गुरु आचार्य को संतुष्ट करने की प्रयास करते हैं। और इस प्रकार उनकी कृपा से हम लोग जीवन में कुछ भगवान की विशेष सेवा कर पाएंगे। भगवान हमें व्यवहार करेंगे, जैसे कृष्ण अर्जुन को व्यवहार किए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए, इसे इतने सारे धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को यूज किया था, और इसलिए भगवान ने शक्ति प्रदान किया था अर्जुन को। तो अभी कृष्ण चले गए, अर्जुन का शक्ति चला गया। लेकिन अर्जुन का जब शक्ति चला गया तो अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए। अर्जुन को ये और अनुभव हुआ कि कृष्ण के कृपा से ही मैंने युद्ध जीता था, अभी कृष्ण नहीं है। और इस प्रकार कृष्ण के प्रति उनके जो प्रेम और बढ़ गया, और कृष्ण के प्रति और प्रेम बढ़ गया तो वो और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार इधर की शिक्षा है। कृष्णचंद्र भगवान की। तो अभी हम लोग सब लोग बस में चढ़ जाएंगे, तो हम ज़्यादा कुछ इधर और कथा नहीं करेंगे। शाम को हम लोग कथा सुनेंगे। तो शाम को मैं सोच रहा था हमें जितने भी गोपियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण के 8 मुख्य पटरानियाँ हैं, उनका कैसे कृष्ण के साथ विवाह हुआ है, ठीक है, उसके बारे में सुनेंगे। अलग अलग गोपियों के जो कृष्ण के साथ विवाह हुआ है, और सामंतक मणि का जो इतिहास है, सामंतक मणि का जो इतिहास है, सामंतक मणि और श्रीमती राधा रानी कैसे वृंदावन से द्वारका आए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भेट द्वारका गए थे, और उधर हम लोग भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद हम लोग पास में नवा वृंदावन था जहाँ पर राधा रानी थी, उधर हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप में से सब लोग नहीं आए थे, हम लोग 4-5 जन। कौन कौन राधा रानी का दर्शन हुआ उधर द्वारकाधीश में? राधा रानी का दर्शन, राधा रानी का विग्रह था उधर।
राधा रानी का विग्रह था, किनका किनका दर्शन हुआ? हाँ, तो मेरे ख्याल से 10-12 लोगों का दर्शन हुआ था। तो उधर एक पुजारी थे, तो कौशिक भाई तो हम लोगों को तो हमने दर्शन किया था पहले द्वारकाधीश भगवान का। उसके बाद हमने प्रसाद मांग रहे थे अलग अलग पुजारी से, लेकिन किसी ने दिया नहीं, बोले जाओ निकल जाओ, देरी हो गया। फिर जब हम निकल रहे थे तो पास में राधा रानी का एक मंदिर था जो शास्त्र के अनुसार नवो वृंदावन है। तो हम लोग नव वृंदावन का स्मरण कर रहे थे। हाँ, और फिर हमने पुजारी से प्रार्थना किया, पुजारी जी बहुत अच्छे थे। तो सामने प्रणाम किया, तो उनसे बातचीत किया। फिर हम लोग राधा रानी से प्रार्थना किए और फिर हम लोग बाहर आ गए, निकलने के लिए बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तब क्या हुआ, कुछ समय के बाद पुजारी फिर वापस आए। फिर हम लोगों ने बात करने लगे, बात करके बहुत आशीर्वाद किया हम सब लोगों को। बोले आप लोग भजन कर रहे थे, नहीं तो एक्चुअली मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि लेकिन क्योंकि आप लोग भजन कर रहे हैं, इसलिए आपके भजन के कारण राधा रानी और द्वारकाधीश भगवान आज लेट मंदिर बंद हुआ और सबको दर्शन मिला। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आप भजन करेंगे तो आपके रास्ता खुल जाएगा, आपके भक्ति के मार्ग में जितने बाधाएं हैं वो कट जाएंगे। तो मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान आशीर्वाद कर देना ही तो चाहिए। तो ये भक्ति और ये बहुत कीमती चीज़ है। ये भगवान आसानी से नहीं देते हैं। भौतिक चीज़ आपको दे देंगे भगवान, भौतिक चीज़, पैसा, गाड़ी बारी, नारी, ये सब आसानी से दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे, तो प्रेम नहीं देंगे। उसके लिए आपको बहुत सिंसियर साधना, सेवा और प्रार्थना, साधना, सेवा, प्रार्थना अगर हम लोग सिंसियरली करेंगे और अच्छे भक्तों को, गुरु को प्रसन्न करेंगे, तब भगवान आपको जो अमृत है, कृष्ण प्रेम रूपी अमृत, वो आपको चखाएंगे। नहीं तो आपको धनम चखाएंगे, पहले जन्म चखाएंगे, सुंदरीम चखाएंगे, और जश प्रदान करेंगे, ये सब दे देंगे भगवान। और ये सब देंगे तो आप भाग जाएंगे, ठीक है, अब अच्छा हुआ, और मेरे पीछे पीछे नहीं आएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, कविताम, जगदीशो कामय, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। केवल मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहोई की भक्ति चाहिए। जब आप भगवान को बोलेंगे ऐसे, एक बार दो बार नहीं, लॉन्ग टाइम तक बोलेंगे, उसको कहते हैं स्थाई भाव। स्थाई भाव। अभी हम लोग क्या है, कभी कभी ये भाव होता है बाहर, और कुछ भगवान दे देते तो उसमें हम लोग रम जाते हैं। स्थाई भाव होने के लिए हमें सिंसियरली साधना, अच्छे भक्तों का संग और गुरु की कृपा, ये सब जरूरत है। तो तब क्या होगा, आध्यात्मिक मार्ग प्रगति के मार्ग में जो कांटा है, वो बाधा है, भगवान हटा देंगे। तो भगवान कपिल देव माता देवाहुति को कहते हैं, शालोक को शास्त्री सामीप्य सारूपम एकात्मन पीतो दियोमानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। तो मेरे जो भक्त हैं वो मेरे पास मुक्ति भी कामना नहीं करते हैं। ये भौतिक चीज तो छोड़ दीजिए, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। 5 प्रकार के मुक्ति है। शालोक को भगवान के धाम में रहना, शालोक को शास्त्री भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के निकट रहना, शालोक को शास्त्री सामीप्य सारूप्य भगवान के जैसे रूप, चतुर्भुज रूप, विष्णु रूप प्राप्त करना। आध्यात्मिक जगत में सब लोग चतुर्भुज हैं। सारूपन एकात्मन पीयूत, एकात्मन मतलब भगवान से लीन हो जाना, एकाकार हो जाना। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति कपिल देव भगवान बोलते हैं मेरा भक्त नहीं चाहता है। दियो मानम न गृणंती, मैं अगर दे भी देता है फिर भी नहीं लेता है। बिना मत सेवनम जना, अगर मेरा सेवा नहीं होता है
तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग भगवान से केवल अहेतु की सेवा प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब आपको भगवान शुद्ध भक्ति देंगे। शुद्ध भक्ति देने से पहले भगवान बहुत बार चेक करेंगे अलग अलग प्रकार, सच में शुद्ध भक्ति चाहते कि नहीं। तो पुजारी प्रभु जी बोल रहे थे कि हाँ आप लोग भजन कर रहे हैं, हमको पता नहीं हम लोग क्या भजन कर रहे हैं, हम लोग तो भोजन ही कर रहे हैं, केवल भजन तो नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन, आप लोगों के जीवन इस प्रकार भजन करते हुए बीते। हरि बोल। फिर उन्होंने अपने झोली से ये प्रसाद निकाल के, राधा रानी का प्रसाद है, प्रसाद निकाल के उन्होंने दिया था और प्रसाद आप सबको मिला है। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी की। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है, द्वारका के राधा रानी की कृपा मिला है। तो राधा रानी से प्रार्थना करिए कि हम लोग हैं महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु के दास बन सकें, प्रभुपाद हाँ उन सब के दास बन सकें और हाँ ब्रज की जो भक्ति है, हाँ कृष्ण के भक्ति है, हाँ उसको प्राप्त कर सकें। श्रीमती राधा रानी की, गोपी तालाब की, गौर प्रेमानंदे। तो सबको गोपी